नमस्कार मित्रों। भगवान श्री देवनान अपने ननिहाल से वापस जब गांव गोटा आ रहे थे तो आते आते रास्ते में चित्तौड़ के पास उनको रात्रि हो गई और रात्रि विश्राम उन्होंने चित्तौड़ के पास ही किया। तो सुबह जब ग्वाल बाल सब जग गए तो उधर से गांव से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी और भगवान देवनान निद्रा में मगन थे। तो ग्वाल बाल सब सोचने लगे कि भगवान देव जी कच्ची नींद में कभी जगते नहीं हैं, लेकिन आज ये रोने की आवाजें आ रही हैं। और देखते हैं तो दूर से कुछ आदमी अपने कंधों पर लाश उठाए लिए आ रहे हैं, वो शमशान की तरफ जा रहे हैं। तो ग्वाल वालों की हिम्मत तो नहीं हुई पूछने की भी आप कहाँ ले जा रहे हो इनको, लेकिन भगवान देवनान की निद्रा भंग हो गई। जो ही लाश को पास से गुजर रहे थे तो उनको पूछा कर रुको रुको भाई। भगवान देवनान ने पूछा कर रुको भाई, इनको तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो वो सब कहने लगे अरे भाई तुम क्या पूछ रहे हो, इसको हम जलाने के लिए ले जा रहे हैं और ये शांत हो चुका है, मर चुका है। भगवान देवनान ने कहा अरे भाई ये नहीं मरा है, ये तो जिंदा है, आप जिंदा को ले जा रहे हो। वो सब सोचने लगे कि ये नौजवान, ये नवयुवक को क्या हो गया, ऐसी बातें कर रहा है। कभी क्या तकलीफ है तुमको, ये मर चुका है, क्या हम जिंदा को ले जा रहे हैं जलाने के लिए? जो नहीं, आप जिंदा को ही ले जा रहे हैं, लाश को उतारो। जब लाश को उतारा, जमीन पर रखा, भगवान देवनान ने अपनी लीला दिखाई और वो सारंगी साजी को जिंदा कर दिया। वो एक चित्तौड़ का बनिया था जो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन भगवान देवनान की एक लीला हुई और भगवान देवनान ने सारंगी साजी को जीवित कर दिया। ये दृश्य देखकर सब चमत्कार हो गया और अचंभित हो गए और गांव तक खबर पहुंच गई कि सारंगी साजी को किसी ने जीवित कर दिया। तो पूरा गांव वहां दौड़ पड़ा और सारंगी साजी की पत्नी का नाम जेतुब रानी था और वो भी दौड़ी दौड़ी आई। अपने पति को जिंदा देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब इन्हें सुना कि इस नवयुवक ने इनको जिंदा कर दिया तो जेतुब रानी ने भगवान देवनान के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप भगवान ही हैं बस, क्योंकि आप मेरे सुहाग को जिंदा कर दिया और मुझे क्या चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं किया, भगवान देवनान ने सारंगी साजी को जवान बना दिया और जेतुब रानी के कोई संतान नहीं थी। भगवान देवनान ने उनको संतान का वरदान दिया और संतान हुई और भगवान देवनान ने जेतुब रानी को माहिरा भी भरा। अभी चित्तौड़ के पास भगवान देवनान का मंदिर बन रहा है जहां सारंगी साजी को भगवान ने जिंदा किया था। और सारंगी साजी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सारंगी साजी भगवान देवनान के पैरों में गिर गए और गिड़ा गिड़ा के कहने लगे कि हे अवतारी पुरुष, हे भगवान, ये उपकार तुमने मुझ पर क्यों किया? आप कौन हो? भगवान देवनान ने आंखों ही आंखों में और अपना रूप दिखा दिया केवल सारंगी साजी को ही और कहने लगे कि तुम एक अनन्य भक्त हो, 3 जन्मों से तुम मेरी भक्ति करते आ रहे हो, लेकिन यहां तुम्हारा जन्म सफल हो गया है, इसलिए मैं दर्शन भी दे रहा हूं और तुझे नया जीवन भी दे रहा हूं। तो सारंगी साजी और भगवान देवनान ने कहा कि इसीलिए तो लोग कहते हैं कि भक्त और भगवान की जय। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक बात है कि पहले भक्त और भगवान की जय क्यों? पहले तो भगवान की जय बोलनी चाहिए और भक्त की तो बाद में बोलनी चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त और भगवान की जय, मतलब पहले भक्त ही आता है। तो इसी बात पे आपको एक पंक्ति बताता हूं।
नारद जी को एक बार घमंड आ गया अपनी भक्ति पर कि मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। तो भगवान विष्णु को घमंड थोड़ा पसंद नहीं है, तो उन्होंने नारद जी की परीक्षा लेनी सोची। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं आज मेरे भक्त की परीक्षा लूंगा। जो कि परीक्षा क्यों लेंगे आप नारद जी की? जो कि उनको थोड़ा घमंड आ गया और मैं अहंकार का भोजन करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, यह संसार आपका है, नारद जी आपके हैं, आपकी लीला कोई समझ भी नहीं सकता, आप चाहो जो कर भी सकते हो। किस तरह लेंगे भगवान भक्ति आप, मतलब भक्त की परीक्षा, जो आप देखते जाओ। भगवान नारद जी वैकुंठ लोक पधारे और भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान किस तरह वो दर्द शांत होगा? तो भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे मेरे किसी भी भक्त का कलेजा चाहिए और कलेजा लाके मुझे दे दो, मेरा दर्द शांत हो जाएगा। अब नारद जी से ये सुनते ही पृथ्वी लोक पर सारी जगह घूमते रहे और बोले कि आप कलेजा दे दो, भगवान के चाहिए। भला अपना कलेजा कौन देगा? तो ऐसे ही घूमते घूमते एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके पास चले गए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उनको कलेजा चाहिए। तो उस ऋषि ने कहा कि वो चाकू पड़ा जो मेरे को दे दो, और अपने पेट को चीर कर कलेजा नारद जी के हाथ में सौंप दिया कि आप ले जाओ और भगवान विष्णु को दे देना, उनका दर्द शांत हो जाएगा। इस वह कलेजा लेकर नारद जी भगवान वैकुंठ लोक चले गए और भगवान विष्णु को दिया कि लीजिए लीजिए भगवान, जल्दी लीजिए, आपका दर्द शांत हो जाएगा। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे नारद, अब मुझे कलेजे की जरूरत नहीं है, मेरा दर्द शांत हो गया। जो कि अब ये कलेजा देने वाला भक्त से बड़ा कोई मेरा भक्त नहीं है। ऐसा सुनते ही नारद जी की नजरें नीचे हो गई और उन्होंने भगवान से माफी मांगी। हे भगवान, भक्ति और रजपूती किसी की बाप की नहीं होती, वो तो जितनी करो वही बड़ा भक्त कहलाता है। इसलिए भक्त और भगवान की जय, क्योंकि भक्त तो भगवान से भी बड़ा हो गया, क्योंकि उसका कलेजा निकाल कर नारद जी को सौंप दिया और नारद जी का इस तरह घमंड टूट गया। तो बोलो दोस्तों, भगवान श्री देव नारायण की जय। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हो रही हो तो आप क्षमा करें और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अच्छा ना लगे तो इसे डिसलाइक करें और कमेंट में जय श्री भगवान देवनारायण जरूर लिखें। इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए मैं हाजिर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।